गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कैथेटराइजेशन प्रोसीजर। Your catheter, follow the instruction of your doctor has given you. In valine urinary catheter indication, हम किसको किसको लगा सकते हैं कैथेटर। तो एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन ड्यू टू अ मेडिकेशन, एनेस्थेसिया, ऑपोइड पैरालिसिस, जिसको यूरिनरी रिटेंशन मतलब यूरिन पास नहीं हो रहा उसको लगा सकते हैं। एक्यूट ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, एग्जाम्पल ड्यू टू अ सीवियर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, ब्लड क्लॉट एंड यूरेथ्रल कंप्रेशन, नीड फॉर एक्यूट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट इन द क्रिटिकल इल पेशेंट, टू असिस्ट इन हीलिंग ऑफ ओपन सैक्रल और पेरिनियल वुंड इन द इनकॉन्टिनेंट पेशेंट, टू इम्प्रूव योर कंफर्ट फॉर एंड ऑफ लाइफ इफ़ नीडेड। तो हम किसको लगा सकते हैं, क्या जिसको ये इनवेलिंग प्रयत्न कैथेटर किसको लगाते हैं, जिसके में यूरिनरी रिटेंशन है, जो बार बार पास आउट करने के लिए उठ नहीं सकता अपने बेड से, या फिर ऐसे वाले पेशेंट जिनको अर्जेस तो होते हैं पर वो यूरिन पास नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इतने सारे पेशेंट को क्या कर सकते हैं, कैथेटर लगा सकते हैं। और ये कैथेटर क्या करता है, असिस्ट इन हीलिंग ऑफ ओपन sacral perineal wound in incontinent patient to improve comfort for end of life if needed. Patient require strict prolonged immobilization. बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जिसको स्ट्रिक्ट मतलब बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम बोलते हैं कि आप बेड से नहीं उठ सकते, उनको लगा सकते हैं। और किसको लगा सकते हैं, जिसको थोरेसिक लंबर स्पाइन सर्जरी हुआ हो, या जिसको इंजरी हुआ हो, मल्टीपल ट्रॉमेटिक इंजरी वाले को, पेल्विक फ्रैक्चर वाले को, इतने सारे पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, कैथेटर लगा सकते हैं। तो पेशेंट जो मोबिलाइज होते हैं उन सारे पेशेंट को हम कैथेटर नहीं लगाते हैं, जो अपने आप यूरिन पास आउट करने में सक्षम है। जो यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहे हैं, बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, या किसी और रीज़न से यूरिन पास करने में उनको प्रॉब्लम है, वैसे सारे पेशेंट को हम क्या करते हैं, कैथेटर लगाते हैं। तो हमारे यहाँ अभी एडवांस टेक्निक में कैथेटराइजेशन के लिए ऐसा किट आता है, पर अगर आपके पास किट अवेलेबल नहीं है तो आप एक ट्रे रेडी करेंगे। उस ट्रे में आपके पास मैकिन्टॉश ड्रॉ शीट होनी चाहिए, आपके पास कैथेटर होना चाहिए। अब कैथेटर के बहुत सारे साइज़ आते हैं। फिर आपके पास होने चाहिए यूरो बैग, लिग्नोकाइन जेली, 5 और 10 ml का सिरिंज विथ एनएस, और क्या होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, और ट्रे कवर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके एक ट्रे में कंटेन होने चाहिए, और होने चाहिए किडनी ट्रे। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा किट अवेलेबल नहीं है तो आप अपने लिए एक ट्रे रेडी करेंगे। अगर आपके पास किट अवेलेबल है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले हैंड वॉशिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस किट को ओपन करेंगे। देखिए इस किट को ओपन कैसे किया है इसने। उसने हैंड वॉशिंग किया हुआ है, फिर उसके बाद उसने दिए है पेशेंट को पोजीशन। तो ये कौन सा पोजीशन दे रही है पेशेंट को, डॉर्सल रिकम्बेंटेंट पोजीशन। ठीक है, कैथेटराइजेशन के लिए अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि कौन सा पोजीशन देते हैं पेशेंट को, तो आप बोलेंगे डॉर्सल रिकम्बेंटेंट पोजीशन देते हैं। अब देखिए ये ओपन कैसे कर रही है। उसने अंदर के साइड को टच नहीं किया है, क्योंकि ये पूरा ट्रे जो है वो स्ट्राइल है। देखिए उसने अंदर के ट्रे साइड को टच नहीं किया, उसने बाहर के साइड से ही क्या किया है, टच करके इस रेपर को ओपन किया है। उसका हैंड पूरा, उसने हैंड वॉश किया हुआ है, उसका हैंड क्लीन है। ठीक है, ये ग्लव्स हैं। देखिए आपको ग्लव्स कैसे वियर करना है। देखो वो अंदर की साइड को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। जो ग्लव्स है वो पूरा स्टाइल है। ठीक है, अब इस ग्लव्स में उसने बाहर के साइड को टच नहीं किया है। देखिए वो अंदर के साइड को टच करके अपना ग्लव्स वियर कर रही है।
बाहर की साइड को इसलिए टच नहीं करना है क्योंकि बाहर का साइड आपको पेशेंट की बॉडी पार्ट से क्या होता है, टच होता है। तो बाहर का साइड बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए। आपका प्रोसीजर पूरा एसेप्टिक टेक्निक से होना चाहिए। स्टेरिलिटी आपको मेंटेन करना है पूरे प्रोसीजर के समय। देखिए उसने बाहर के साइड को टच ग्लव्स पहनने के बाद किया है। जब उसने बाहर टच किया था उस ग्लव्स को, तो उसने ग्लव्स दूसरे हैंड में पहना हुआ था। अब देखिए ग्लव्स पहनने के बाद फिर वो पूरे स्टेराइल इक्विपमेंट को टच कर रही है। ये है यूरोबैग जिसे उसने अभी टच किया था, वो था वो यूरोबैग। तो जब कभी आप कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले यूरोबैग और कैथेटर को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेता है। किसी प्रैक्टिस में ज्वाइन नहीं किया जाता, पर आपने ज्वाइन कर लेना है ताकि पूरे प्रोसीजर के समय आपके प्रोसीजर की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अब देखिए उसके हैंड में है सिरिंज है, 5 to 10 ml का सिरिंज लेना है आपको। और वो पहले ये बलून इस टाइप के सारे कैथेटर में इन्फ्लेट होते हैं। इस बलून का क्या रैशनल रहता है कि वो कैथेटर को इंटरनली क्या करता है, एक जगह पे फिक्स करके रखता है। आपने कैथेटर लगा दिया, अगर ये बलून नहीं होगा तो कैथेटर क्या हो जाएगा, पुल आउट हो जाएगा। पर ये जो बलून है अंदर, हम पेशेंट के बॉडी में कैथेटर लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि वो जो कैथेटर है वो बाहर ना निकल जाए। ठीक है। और हम इससे उसने पहले वो जो इन्फ्लेट किया था उस बलून को, उसका मतलब ये था कि वो बलून को चेक करी थी कि कहीं वो फूटा तो नहीं है, कहीं उससे लीकेज तो नहीं हो जाएगा बॉडी अंदर डालने से, इसलिए उसने क्या किया, पहले चेक किया है। देखिए इसके पास एक अलग सा लिक्विड है। हम लोग के पास ऐसा लिक्विड अगर हम अलग से ट्रे रेडी करते हैं तो हमारे पास होता है लिग्नोकाइन जेली। लिग्नोकाइन जेली क्या करता है, जब हम कैथेटर को पेशेंट के बॉडी पार्ट में एंटर करते हैं तो वो क्या करता है, उसको ईजिली स्मूथली एंटर करने में हेल्प करता है। अब देखिए हमारे पास इस टाइप का शीट नहीं होता है, हमारे पास होता है मैकिनटॉश। तो हमने जो पहले प्रोसीजर में सीखा हुआ है, हम क्या करते हैं, पहले पेशेंट को पूरा रेडी कर लेते हैं। उस मैकिनटॉश क्या करते हैं, पहले स्प्रेड करते हैं। इसने इस तरीके से उस शीट को लगाया है, पर हमने मैकिनटॉश पहले स्प्रेड करना, फिर क्या करना है, पेशेंट को प्रोसीजर करना, फिर अपने सारे ट्रे को रेडी करना है। ठीक है, क्योंकि इसका जो ये शीट था वो इस ट्रे के अंदर ही था, इसलिए उसने बाद में इस शीट को पेशेंट के बॉडी के पास क्या किया है, स्प्रेड किया है। अब देखिए आपको अपने सारे जो रेडी वाले ट्रे हैं वो पेशेंट के पास ही रखना है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि आपको जब आप प्रोसीजर करते रहेंगे, आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको पास में ही मिल जाएगा, आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए पेशेंट के यूरेथ्रा को, ये फीमेल के ऊपर कैथेटराइजेशन करी तो उसने पेशेंट के यूरेथ्रा को कैसे ओपन किया, दोनों जो लेबिया है उसको उसने कैसे फैलाया है। ठीक है, ताकि उसको इंटरनल जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ईजिली दिख जाए और क्या हो, उसके प्रोसीजर में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। अब देखिए पेरिनेल केयर हमने देखा है, हम 3 स्टेप में क्या करते हैं, पेरिनेल केयर करते हैं। 3 गॉज पीस हम लेते हैं वेट वाले, 3 रहते हैं ड्राई वाले। तो हम पहले वेट से क्लीन करते हैं, 3 स्टेप में क्लीन करते हैं, फिर हम ड्राई से क्लीन करते हैं। तो जैसे इसने किया हुआ है, अब वो कैथेटर को पेशेंट के यूरेथ्रा में पुट कर रही हैं। तो यूरेथ्रा के ऊपर होता है वेजाइना, तो आपको वेजाइना के ऊपर होता है यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा जो रहता है एकदम छोटा सा ही दिखता है, तो आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। इसलिए आपको पेशेंट का एनाटॉमी अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा यूरेथ्रा होता है, कौन सा वेजाइना होता है। वेजाइना नीचे होता है, यूरेथ्रा ऊपर होता है। ये देखिए जब आपका सही जगह पे प्लेस हो जाएगा तो इस तरीके से यूरिन आने लगता है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपने जो कैथेटर पुट किया है पेशेंट के यूरेथ्रा में, वो सही जगह पे प्लेस है। कई बार वेजाइना में लोग डाल देते हैं और बोलते हैं यूरिन इसमें आ नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने गलत प्रोसीजर किया होता है, इसलिए उसमें यूरिन आता नहीं है। इसलिए आपको ये चेक करना है कि आपने सही जगह प्लेस किया है या नहीं। फिर
देखिए उसने कैथेटर को एक जगह पे प्लेस करके फिर उसमें क्या किया है, 5 to 10 ml सिरिंज से उसने NS डाल करके उसमें जो कैथेटर में जो बलून रहता है उसको क्या किया, उसने इन्फ्लेट किया है और ऐसे उसने पुल किया है और चेक किया है कि जो कैथेटर है वो अपने आप बाहर तो नहीं निकल जाएगा बाद में। तो आपने ऐसे चेक करके देखना है। तो अगर बलून इन्फ्लेट हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो कैथेटर अपने आप बाहर नहीं निकलता है। फिर जो यूरो बैग है उसको पेशेंट के बेड में क्या करना है, आपको हैंग कर देना है और थ्रो द ग्रेविटी प्रोसेस जो यूरिन रहता है वो उस यूरो बैग में कलेक्ट हो जाता है। फिर आपने सारा जो आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको आपको क्या करना है, पेशेंट साइड से डिस्कार्ड करना है और सारे इक्विपमेंट को एट द टाइम आपने डिस्कार्ड करना है। ग्लव्स कैसे निकालना है ये भी देख लीजिए आप लोग। अब ये क्या कर रही है, आपके पास अगर ऐसे बैंडेज नहीं है तो आपने स्टिकर लेकर के पेशेंट का जो कैथेटर है उसको उसकी थाई पे ऐसे स्टिक करना है। इसका रैशनल ये रहता है कि बाद में अगर पेशेंट मोबिलाइज होता है तो क्या होता है, उसका कैथेटर खींचता है जिसके कारण इंटरनल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने ऐसे उसकी थाई पे फिक्स कर दिया है तो फिर पेशेंट को इंटरनल कैथेटर से इंटरनल इंजरी नहीं होगा। सो स्टूडेंट, आफ्टर ऑल प्रोसीजर आपको क्या करना है, पेशेंट को फिर से कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। ठीक है।